के तहत बॉलिंग करने के लिए बाई हाथ से ऊपर का विकेट। ये गेंद उसे ड्राइव कर दिया, पहली गेंद हवा में खेल दिया, गेंद निकल गई डीप में, विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। पहली गेंद पर ही छक्का लगा चुके हैं। स्वागत किया है सौरभ ने, जो कि स्ट्राइक पर है, अभिनंदन किया है छक्के के साथ। दर्शक दीर्घा तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड के दूर पार भेज दिया। एक और छक्का यहां पर निकलता है इस ओवर में। 170 तक भी पहुंच सकती है। एक बार फिर से क्या ये विकेट हो सकता है? निश्चित तौर पर पहले ओवर में विकेट गिरता हुआ। 2 छक्का लगातार लगाने के बाद धीमी गति की गेंद वो जाल बुन ही तो लिया। लॉन्ग ऑन पर वो एलिवेशन नहीं प्राप्त कर सके। वो हाई एल्बो से खेला जरूर था, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला और सामने चली गई लॉन्ग ऑन के सीधे खिलाड़ी के हाथों में। और अगर ये छक्का लग जाता तो लगातार 3 छक्के हो जाते हैं। कैप्टन है एसएम पट्टी के, हाई कर दो भाई। 2 छक्के लगातार शुभम के सामने, बाएं हाथ के बल्लेबाज है ये भी। इस बार स्लॉट में गेंद थी को, हालांकि जड़ में आ रही थी। बैट को सही समय पर बल्ले को सौरभ बाहर जा चुके हैं 12 रन बनाकर। 2 लंबे छक्के लगाने के बाद अमित इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पावर प्ले का ये फायदा मिल गया। 6 रन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी शुरुआत निश्चित तौर पर। पहले ओवर में 20 रन बना चुकी है बैजलपुर। एक ओवर में देखा है इस ओवर में अगली बार इस बार ओवर ये मौका बन सकता था, लेकिन प्रयास के पूरे नंबर में दूंगा। जंप लगाकर गेंद की हाइट तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वो उनसे कई ज्यादा तेज गेंद थी, क्योंकि बैट पर लगने के बाद बहुत तेज गति से निकल गई। इस तक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। उन खिलाड़ी ने प्रयास किया था, जो सर आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच इस बार उसे खेलना चाह रहे थे, तेज गति से 4 रन आउट का चाहते, ऐसा नहीं, बहुत तीव्र गति से देना चाहते बल्लेबाज। हल्के हाथों से 6 रन, यानी बैजलपुर को थोड़ा सा इस ओवर में रोका है। रवि 2 ओवर में 26 रन, पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में मात्र 6 रन। सेंटर एंड के अंत से हैं और इस बार खेला सीधे 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। शानदार और नोबल भी वहां पर अंपायर अखिलेश धार को दिखाना होगा, उस धार को दिखाना ही पड़ेगा जेएसएम पट्टी को, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है आज बैजलपुर की। और इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। बहुत आसान कैच, बिल्कुल गेंद के नीचे तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस कैच को छोड़ दिया। विकेट की खुराक मिल जाती तो शरीर में दोगुनी एनर्जी का संचार हो जाता। इस बार देखिए ऐसा किया है, अगर ये कैच है, ये भी कैच हाफ चांस था। कमलेश्वर क्या कहेंगे? जी ऐसे कैच पकड़े जाने चाहिए, विशेष तौर पर काफी समय स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बहुत लंबा सिक्स, बहुत ही लंबा, सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर उछाल करके इसको हुक करते हुए भेजा गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, इस ओवर में जो अच्छी वापसी किया था उन्होंने छक्के की बदौलत, वो एकदम डगमगा गया। इस बार जहां पर गेंद सफाई के साथ फील्ड होनी चाहिए थी, वहां टप्पा पड़ने के बाद गेंद नीचे रही। अनिश्चित उछाल देखने को मिला गेंद में और फील्डर के तकरीबन हथेली के नीचे से निकल गई 4 रन। हाँ, क्रिकेट इसीलिए लोकप्रिय है। शुरू की 4 गेंदों पर केवल 3 रन आए थे, तो आपने देखा कि अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन आ गए। 4 ओवर में 13 का जो 4 ओवर में 13 रन बना चुकी है टीम। दिग्गज को कतराते रहे हैं। जी बिल्कुल, से चर्चा हो रही 27-28 तारीख में समझौता खेले जाएंगे, 31 तारीख को फाइनल होगा। इस बीच लॉफ्ट किया, लेकिन सीधा हाथों में लॉन्ग ऑन पर कैच होते हुए बल्लेबाज और एक और 6 लगाने के चक्कर में आखिरकार आउट होकर के पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज शुभम 19 रन बनाकर जा रहे हैं। वहां पर शुभम डगआउट की तरफ मायूस होंगे। अखिल का वो अभी तक आत्मविश्वास किरदार में झलक नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रोक नहीं निकल रहे। और इस मर्तबा वो मैं बात कर ही रहा था, लगता है कमेंटेटर की आवाज उनके कानों तक चली गई। खड़ी होकर के स्टैंड एंड डिलीवर जिसे बोला जाता है, दर्शक दीर्घा के उस पार मिड बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या खूबसूरत ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन, तो 13 से थोड़ा ग्राफ नीचे आ रहा है। जी हाँ, पिछले ओवर में केवल 7 ही रन आए हैं। कमलेश होता हुआ स्पीच जो गेंद लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा, गेंद दंडराते हुए वीआईपी स्टैंड की तरफ। सीमित ओवर के क्रिकेट में रन बनने चाहिए, जैसे मैंने उसे पढ़ा। क्या ये विकेट मिल सकता है? बहुत ही शानदार कैच, लगभग डिप कर रही थी सामने की तरफ, अपने पंच हथेली को लेकर आ गए थे और सही पूर्वानुमान के साथ लगाकर उस गोते में हवा में हल्का सा गेंद तैर रही थी और उसे पूरे तरीके से पढ़ लिया और एक और विकेट का यहाँ पर छक्का देते हैं। अगली बार
बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन उसे डिपॉजिट कर दिया। गेंद जैसे ही टप्पा खाई बैट पर जाकर लगी, कानों में वो मधुर धुन जाकर पड़ी। कमलेश सर, क्या मशहूर साउंड था चल रहा है। 6 रन, बिल्कुल लॉन्ग बात, 6 रनों के लिए उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, आग उगल रहा है अकील का बल्ला। क्या खूबसूरत छक्का था ये। 6 ओवर में 73 रन बना चुकी है बैजलपुर की टीम। तो 24 गेंदों में अगर 60 बन जाते हैं तो 130 का एक सेफ स्कोर माना जाएगा। निशांत है गेंदबाज और उनके सामने है बल्लेबाज सद्दाम। और ये गेंद एक और विकेट गिरता हुआ निश्चित तौर पर फील्डिंग साइड अब शिकंजा कस रही है। कैचिंग उनकी अब बेहतर हुई है, 1-2 कैच छोड़ने के बाद अपने आप को मैच में पूरी तरह से वापस लाए हैं और बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ा। अगली गेंद शिवा के लिए। शिवा खूबसूरत तरीके से खेला था, हालांकि इसे खेलना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन बैट के जो ऊपरी हिस्से का जो तौर पर खेला था। 79 का स्कोर होता हुआ इस ओवर में अगली बार निशांत। इस बार बहुत अच्छी गेंद, गेंदबाज ने अब बल्लेबाज के इरादे को स्पष्ट तरीके से पढ़ लिया है। निशांत बाएं हाथ से अच्छा अब तक ये ओवर घटा है, लेकिन जैसे ही पाले में मिली गेंद सीधे निकलती हुई लॉन्ग ऑन में विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 86 रन है। विकेट हमारे साथी स्कोरर बताएंगे। अभी तक 4 विकेट गिरे हैं। पहला 12 पर, दूसरा 54 पर, तीसरा 67 पर और चौथा 73 पर गिरा। तो इस तरह से 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 86 रन। अब 18 लेजिटिमेट बॉले शेष हैं। अगर वाइड में वो आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए और ये चले पहले से ही आप के काफी बाहर निकल गए बल्लेबाज, दौड़कर रन पूरा कर रहे हैं, लेकिन एस एम पट्टी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बहुत सही साबित नहीं हुआ शुरू में उनका निर्णय, लेकिन बाद में उन्होंने शिकंजा जरूर कसा है। और अब 8वें ओवर में स्कोर, इस बीच चले गेंदबाज और ये गेंद सीधा खेला, एकदम स्ट्रेट ड्राइव जिसको कहते हैं, लेकिन उठा करके सर के बॉलर के सर के ऊपर से पंकज इस बार पटकी हुई गेंद, छक्का, ताकत का भरपूर समावेश, टाइमिंग की कोई सीमा नहीं और कैच जाती है बाउंड्री लाइन के बाद उस पार 6 रनों के लिए। ताकत और टेम्पर चौका लगाया है अभी तक, यानी 6 छक्के लगा चुके हैं अब तक अखिल। इस ओवर में अगली बार आउट है बल्लेबाज। बॉडी लैंग्वेज है बैट्समैन की खुद ही बयां कर रही थी कि ये लगा है और स्क्वायर लेग पर खड़े काफी बहुत ज्यादा लंबा अनुभव रखने वाले अखिलेश भाई, उन्होंने मेन अंपायर को सिग्नल किया कि जी हाँ आउट है। तो इस तरह से गेंदबाजी हुई है। एक तीर आपने देखा गौतम के रूप में, एक मरतबा फिर से वही स्लोवर कटर थी, पढ़ा था क्या ये गेंद में निकल जाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके के सहारे 100 रनों पर जाकर पहुंच गया है टीम का स्कोर बैजलपुर का। शायद ज्यादा प्रयास करेंगे, 100 रन का स्कोर है। 8 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 100 का स्कोर है। ओवर बोल दिया कीजिए क्योंकि बैटिंग पावर प्ले है तो जानकारी रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। 8 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है पूरे 100। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, क्या सही संपर्क हुआ है? जी नहीं, सही से टाइमिंग नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद थी, सही टाइम पर तो बल्ला चलाया था। ये है क्रिकेट, गंदी गेंद पर विकेट मिलता हुआ क्रिकेट में भी होता है। मैच की परिस्थिति अपने सभी के दिलों में अपना नाम शिकायत कर दिया था इस बल्लेबाज ने। महानिश्चितताओं का खेल, कौन कह सकता था कि ये बल्लेबाज पहले ही गेंद पर आउट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और अच्छी गेंद बड़े से बड़े बल्लेबाज का काम तमाम कर सकती है। एक अच्छी गिरती हुई शॉट में बिल्कुल थी, लेकिन बैट का हैंडल हाथों में घूम गया था और जिसकी वजह से वो एलिवेशन दूरी प्राप्त नहीं कर सके। गेंद मोटा वारी सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। दूसरी विकेट का पतन हुआ है 101 रन पर। हैट्रिक बॉल लेकर के चले गेंदबाज और ये गेंद और उठा दिया उधर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। हाथों में आने के बाद गेंद कैच बन सकता था मोनू और बॉलर का सपोर्ट कर सकते थे आप। इस कैच को लेने के बाद उसे हैट्रिक मिल जाता, लेकिन हथेलियों पर लगने के बाद पूर्वानुमान नहीं लगा सके। हाइट थोड़ा सा कम पड़ गई वहां पर। जी हाँ, और इस बार खेला और उधर खिलाड़ी मौजूद। टोटल स्कोर 108 रन।
40 से 150 बनेंगे 10 ओवर में। हाँ। लेकिन क्रिकेट देखिए किस तरह पलड़ा आसानी से भारी कर लिया है संपत्ति ने। 108 पर अभी, और ये शॉट है 6 रन, निश्चित तौर पर 6 रन होंगे। ये शॉट है सर, ये शॉट ऑफ द मैच है। शिवा के बल्ले से निकलने वाला ये फिर छोटा लगाती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। और यही बॉलर कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुझसे गुस्ताखी हो गई। 114 9 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर, 9 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 114 रन। 101 पर फिर एक छक्का लगा है, 107 फिर एक सिंगल दिया है, 108 और एक छक्का लगा है 114। निशांत क्या अपने निशांत करो या मरो के मुकाबले में, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला है, यहाँ से सेमीफाइनल का दौर चालू हो गया है। इस बार उसे खेला है, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी काफी वाइटिश थे, उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया। जी वो धन्यवाद, होते हुए निशांत के सामने धन्यवाद सिद्धार्थ। ऊंचा लंबा का छरारा बदन, इकलौती स्लिप कप्तान के तौर पर अभी भी तैयार। ये गेंद लेफ्ट हैंडर के लिए उसे खेलना चाह रहे थे, क्या ये बेहतर कैच हो सकता था? हालांकि बहुत अच्छा प्रयास बहुत अच्छा किया। सिंगल कैच सहारे स्कोर पहुंच गया 117 रन, मात्र 3 गेंदों पर अभी 3 रन ही आए। खिंच तैयार। ये गेंद उसे खेलना चाह रहे थे, रोका है वहां पर डॉट बॉल हुई। 117 रन का ही स्कोर है। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, और इस बार खेला है, उधर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके जी हाँ कैच कर लिया। यहाँ पर बहुत लाजवाब कैच है, वहीं पर रुके हुए हैं, अंपायर ने आउट दिया और पूरा क्लियरेंस किया वहां पर खड़े खिलाड़ी ने, कि आप देख सकते हैं एक भी कदम हिले नहीं। बेहतरीन कैच, अपनी पूरी हाइट का इस्तेमाल करते हुए, और बहुत शानदार कैच लिया। एक और विकेट गिरता हुआ। अंतिम ओवर की क्या लाजवाब गेंदबाजी की है निशांत ने, 3 रन दिए हैं अभी तक 5 गेंदों पर और 1 विकेट। जब क्रिकेट की दीवानगी, क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का अस्तर इस कदर हो कि मुझे फाइनल की तरफ से जाना है, तो ये ऐसे कैच आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और वही देखने को मिलता हुआ। चले गेंदबाज, इस बार गेंद डॉट कराया, नॉन स्ट्राइक पर दौड़े, रन आउट हो जाएंगे निश्चित तौर पर। एक और विकेट गिरता हुआ, और इस तरह से कितने विकेट गिरे? ओवर कितने गिरे हैं? ओवर के 9 विकेट गिर चुका है। और ये गेंद खराब थी, ये दिशाहीन गेंद थी, निश्चित तौर पर अंपायर को बाधा खुला। इस ओवर बहुत ही वहां पर खराब फील्डिंग में कहूंगा शिवम के द्वारा। गेंद खेला है उसे लॉन्ग ऑन पर, जिस तरह से पहला ओवर जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 118 का स्कोर भी कम नहीं है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। 17 है तो 130 बन जाएगा अगर ये पहला ओवर अच्छा चला गया तो। मुंबई से अजय राइट का सिग्नल की वजह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है मात्र 3 रन। वो जो लास्ट ओवर था उन्होंने धक्का लगा वही मिल गया पहले ओवर में। यहाँ पर मिल सकता है, ड्रॉप होता वो कैच, ऐसे समय में कैच भी ड्रॉप होता होगी, बाउंड्री लाइन के बाहर भी चली गई तो 6 तोहफे के रन वहां पर। और इस बार हवा फिर एक बार उन्हीं की साइड में गिर गई, लेकिन इस बार दंदराती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के। और उस बल्लेबाज का कैच छोड़ा है सर, आपको बता दें, जो मात्र 20 गेंदों में मैच का परिणाम अपनी तरफ खींच सकता है 15 रन इस ओवर। इस बार रिवर्शिप बैठ करके जमीन पर मैं कहूंगा पूरी तरीके से घुटना टेक शॉट है, ये इजाद किया है इस स्ट्रोक को, ये बनाया गया स्ट्रोक है सर, कमले सर इजाद किया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर 19 रन। तो निश्चित तौर पर इस ओवर में 16 रन आए हैं। आप समझ सकते हैं, जैसा मैं कह रहा था कि क्रिकेट पाला बदलता है। मैदानों पर मैंने देखा है कि दोनों छोर से बॉलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर उतनी उचित व्यवस्था नहीं। क्या लंबा छक्का है, सीधा लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बाउंड्री लाइन से भी कम 15 से 20 मीटर गेंद दूर जाकर के गिरी है। जितेंद्र की ये गेंद थी, और बल्लेबाज का नाम मैं बार बार आपको बता दूं शिवम। इस बार खेला है उधर, एक बाउंस के बाद खिलाड़ी फील्ड करते, तब तक एक रन आसानी के साथ लेते हुए बहुत जबरदस्त पर पहुंचता हुआ, और इधर हो गया, बैकअप नहीं कर रहे थे, बोनस का रन मिलता हुआ यूं कहें तो। लेकिन हम यहाँ से जो सोचे वो ऐसा हो जाए, ये शॉट का तो तारीफ करना पड़ेगा सर। अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा करूंगा मैं। 4 रन तकरीबन 1 गज अंदर के टप्पा खा लिया, और इस बार जगह बना करके फिर ऑफ साइड पर बहुत बेहतर करता है बाउंड्री की तरफ, वहां पर खिलाड़ी
मुस्तैद रन आउट का चांस लेकिन मिस करते हुए विकेट कीपर। एक गोल्डन चांस रन आउट का मिस किया। फील्डिंग काफी खराब कही जाएगी, काफी खराब फील्डिंग। 2 अतिरिक्त रन देने पड़े हैं और अब साथ ही साथ एक बहुत सुंदर मौका था विकेटा हुआ। 3 रन दौड़कर पूरे करते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 34, 34 रन तीसरे ओवर में। सर जब ये बल्लेबाज मन चढ़े मनमर्जी बल्लेबाजी कर ले और वही देखने को मिलता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप के बाद ये छोटे गति बल्लेबाज पहले से ही घूम गए थे। नॉन स्ट्राइकर सोच रहे थे कि वाइड देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बैट्समैन ने स्टांस से ही घूम करके ले लिया था, तो वाइड का कोई मतलब ही नहीं होता है। और उसे भेज दिया बाजू वाले पॉट में 6 रनों के लिए। शिवम का बल्ला अब जाकर के आगे उगलता हुआ है। काफी देर पारी को संवार लिया, सजा लिया, मक्खन लगा लिया। अब गेंदबाजों की मक्खन लगाने की बारी। उसे वापस प्राप्त करते हुए पैड पर टकराई। उसे खेलना चाह रहे थे, हालांकि दाहिने पैर पर जाकर लगी। हालांकि 1 रन दौड़ का पूरा कर लिया। बाई के तौर पर इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा 42 रन। इस समय चौथा ओवर चल रहा है। सर आप कुछ कहने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। बहुत मोटा हुआ लालू ने वापसी की और इस तरह से पूरा हिसाब किताब बराबर करते हुए बैट्समैन को आउट करके पवेलियन भेजा है। हम जी कह रहे हैं कि अभी 42 का स्कोर है, 42 रन। 10 नंबर की जर्सी में सचिन जा रही है। ये असम पट्टी के 1 डाउन बैट्समैन लालू की गेंद। इस बार बहुत अच्छी गेंद तो नहीं है, बिल्कुल खराब गेंद थी, लेकिन सही नसीहत नहीं दे सके वहां पर सचिन। और जैसे ही मैं सर कमलेश से बात कर रहा था कि अगर इस ओवर में वो कहीं बैक टू बैक विकेट गिर गए तो वो जो तनाव के जो बादल है वो असम पट्टी पर मंडराएंगे और वही देखने को मिलता हुआ। लालू ने वापसी कराई है अपने टीम की निश्चित तौर पर 2 विकेट निकाल करके। बहुत चूंकि विकेट अगर मिल जाते हैं तो गंदी गेंद को भी अच्छी गेंद के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। ये है, कृपया आप उनके नाम सुन लें। श्री हरिशंकर यादव, प्रधान प्रतिनिधि एवं सहायक अध्यापक, शालीपुर कंजास के बड़े भाई जी की तरफ से 7,100 रुपए का पुरस्कार। वो सहयोग राशि कहें तो सहयोग राशि है 7100। निर्मला सिंह, ग्राम विकास अधिकारी दोहरी, 2000 रुपए। जैन भाई जैंडीपुर जो सऊदी में है, 1000 रुपए उनकी तरफ से। मंजूर भाई दोहरी जो कि दुबई में है। कमलेश भाई चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर 43 रन। पिछले ओवर में 9 रन आए और 2 विकेट भी गए हैं। शतम स्पिन के तौर पर बॉलिंग करते हैं। 9 बॉल करार दिया है वहां पर अंपायर ने। फातिन का एक्शन है और एक मौका बना है। क्या ये विकेट हो सकता है? लेकिन हाफ चांस था, काफी देर हवा में थी। उसके नीचे एक टीप आउट, थोड़ी मिड विकेट है। कट कर बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। अंपायर को बाध्य होना पड़ा वाइड देने के लिए। वहां स्लिप पे खिलाड़ी जो मौजूद थे लगाई गई है सद्दाम के लिए। ये गेंद इस ओवर में बहुत अच्छी कटर थी, बहुत अच्छा ग्रिप है इस गेंदबाज का। सद्दाम की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत ओवर निकल आ जाए, वो भी बाएं हाथ का रिस्ट बॉलर आ जाए तो बहुत ही है अभी तक। इस बार देखिए गेंद को कट कर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्लाइस कर दो। ओवर की समाप्ति, छठा ओवर, 5वां ओवर समाप्त हो गया है। टीम का स्कोर है 48 रन। बहुत ही कितने कम रन बने इसमें बता दें हमें? 4 रन। जी हाँ, बहुत लाजवाब बॉलिंग की है। बहुत 30 गेंदों में 70 रन चाहिए, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उसे निकाला है, लॉफ्ट करना चाह रहे थे, बैट पर टाइम हुआ नहीं, सिवाल कर ले। शिवम है, उम्मीदें जगी रहेंगी। ये विकेट यहां से मिलता हुआ, ये यहां पर चाल जो बिछाया हुआ था तकरीबन वो गली के स्थान पर, वो सर्कल के अंदर की जो फील्ड थी उसे हटाया ही नहीं था। उस फील्डर को शायद अनदेखा कर दिया शिवम ने। पीछे हटकर कट करना चाह रहे थे, बैट पर ऊपरी हिस्से पर लग गई, सीधे समार गई जाकर के उस खिलाड़ी के गोद में। आखिरकार एक विकेट मिलने के बाद देखिए खिलाड़ियों में जोश उत्साह की कमी नहीं। क्रिकेट का दीवानापन देखिए। क्या ये विकेट मिल सकता है? बैक टू बैक विकेट इस ओवर में। क्या खूबसूरत वापसी कराई है बैजलपुर को। गेंदबाज शिवम ने इस ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट, एक गली के स्थान पर, दूसरा मिड विकेट के स्थान पर। अब थोड़ा सा एएसएम पट्टी पिछले पांव पर खिसक रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। चेज करते हुए किसी भी टीम को कम से कम 2 विकेट तो लगातार नहीं गिरने होते हैं, और वही देखने को मिलता हुआ। बैक टू बैक 2 विकेट और अब हावी होती हुई यहाँ पर बैजलपुर। करने में क्या सफलता हाथ लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे खारिज कर दिया। इस हैट्रिक के चांस को खारिज किया बल्लेबाज ने, नंदन ने। जैसे देखा शॉट ऑफ गेंद है, बॉलर के ठीक टाइम विकेट।
खूबसूरत कैच, वाह क्या कैच है, जितनी तारीफ करूं कम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद ड्रॉप हो गया, फंबल हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जमीन से मात्र 6 इंच ऊपर गेंद को गिरने नहीं दिया, चकर कर रख लिया। और इस ओवर की तीसरी विकेट मिलती हुई शिवम को। टर्निंग वाला ओवर होता हुआ ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि कहीं रेशम पट्टी हावी न हो जाए, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंतिम गेंद तक जाने पर ही पता चलता है। रेशम पट्टी के इस ओवर मात्र 3 रन आए और 3 विकेट की। क्रिकेट अपना पाला बदलता है, बहुत डिफिकल्ट वर्क हो रहा है रेशम पट्टी के लिए कि 24 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है। स्कोर है 51 रन। शब्दाम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जो बहुत खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, लगभग फुल टॉस पर लेकर फेरा उधर खिलाड़ी है, लेकिन एक बाउंस 4 रन, एक बाउंस और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अंपायर ऐसा व्यक्ति होता है जिससे सहमत कम ही लोग होते हैं। और इधर खेला क्योंकि शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी है नहीं, जब तक कि आते खिलाड़ी कातिलाना अंदाज। इस बार उसे खेला ही साइड आउट, गेंद जा रही है तब 6 रनों के इधर से आ रहा है। जी हाँ, बहुत शानदार, अमित के बाहर से निकलता हुआ शानदार स्ट्रोक, सीधा कवर बाउंड्री पर 6 लगाया है उन्होंने। आज भी वो इस तरह से लगातार इस बार खेला, उधर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं, एक 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। एक और 6 लगातार 2 छक्के। गंगाराम पांडे जी तैयार रहिए अगले 6 के लिए आप। जी हाँ, मैं कह रहा था क्रिकेट में ओवर टू ओवर बैकअप होता है, लेकिन ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस बीच उछलता कूदता हुआ। 49 रनों की और आवश्यकता। अब देखते ही देखते वो फासला इतना कम हो रहा है कि अब सोचना होगा बैजलपुर के कप्तान को। चिंता की वो बड़ी बड़ी लकीरें आप उनके मस्तक पर देख सकते हैं। किस तरह पिच बिहेव कर रही है। फिलहाल पिच का व्यवहार बहुत अच्छा है अब तक। इतने जी हाँ, स्टाइल पर है। आलोक दुबे हालांकि डेथ ओवर, ये देखिए छक्का, गंगाराम पांडे जी नोबल भी है साथ ही साथ। इस तरह से ये छक्के 51 रुपए जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने आज के दिन। अभी बात इस 3 छक्कों ने रेशम पट्टी को क्या मैच में बना दिया है। बहुत ज्यादा बाहर दबाव अच्छा लगता हुआ आलोक वो आकर के ले लेंगे अपना। आलोक दुबे सुपर अगली बार दबाव को झेलने के बाद इस बार अच्छी गेंद चढ़ में जब गेंद गिर जाती है तो फिर समस्या उत्पन्न होती है बल्लेबाज के लिए। 1 रन से संतुष्ट हो उड़ रही है गेंद, बच रहा है हल्ला, आग उगल रहा है अमित का बल्ला। फिलहाल इस ओवर में अगली बार शॉट या नंदन, खूबसूरत छक्का गोल आलोक दुबे की गेंद पर बैजलपुर के, लेकिन उनकी गेंदों पर भी क्या खूबसूरत छक्का लगाया था पिछली गेंद पर। उसी प्रयास में एक और गेंद मिस कर बैठे। अगर ये रन और गेंदों का फैसला मैं बता देता हूं। स्कोर 86 रन, 32 रनों की और जरूरत है। 32 रनों की और जरूरत है। 86 का स्कोर हो चुका है और इस जोड़ी ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया है संपट्टी के लिए, विशेष रूप से अमित ने। इसके बाद 2 ओवर और है और 32 रनों की आवश्यकता है। इस बार ले बॉल कर दिया आलोक दुबे, वो नाम जो गरज रहा है आज इस स्टेडियम पर तोहरी में। वो छक्का जैसे ही खाया था, लेकिन वापसी क्या खूबसूरत कराई है बैजलपुर को। और उस बल्लेबाज का विकेट लिया है जिन्होंने 3 लगातार गगनभेदी दागे थे, ओपन की भरपाई कर दिया है। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है। वो विकेट लेने के बाद देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी, फुलटॉस गेंद इस बार। हालांकि प्रोडक्शन वहां लगा कर रखा है। गेंद दूसरा रन यहाँ पर क्या पूरा करेंगे, रन आउट निश्चित तौर पर पकड़े गए। लीग अंपायर की उंगली आसमान की तरफ इशारा कर बता रही है कि एक और विकेट सर्व भरपाई 87 रनों पर जा पहुंचा है। 31 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर में 87 टीम चुका है। कुछ लोग दबाव में निखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। क्या नंदन निखर जाएंगे? ये शॉट अगर रेखा के बाहर 6 नंदन के बैट से निकलने वाला। अब 10 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। 10 में 25। नंदन दिल जीत लिया और अपेक्षा खूबसूरत शॉट होगा कप्तानी करते हुए यहाँ पर बैजलपुर के कप्तान। आप साइड में बाहर गए, इस बार खेला लॉन्ग बॉल पर उम्मीद की जो किरण, जो रोशनी की किरण आ रही थी कहीं से, उस किरण में से उसको भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है आज बैजलपुर के गेंदबाजों ने।
जो उम्मीद की किरण जगी थी, जो दबाव बीजेपी पर बन रहा था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। आज इस विकेट की प्राप्ति के बाद नंदन की जितनी तारीफ करे कम है। इस खिलाड़ी का मैं बहुत बार बार अभिनंदन करूंगा सर। 25 रन 9 गेंदों पर, तुम छक्का अगर इस ओवर में लग जाए तो मैं पुनः रेशम पट्टी की तरफ आ जाए, लेकिन खेला है फील्डर और यहां पर मिशफील्ड गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, उसके पीछे लालू दौड़े चले जा रहे थे, सफाई के साथ जैसे तैसे फील्ड कर लिया और अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा करूंगा। 2 रन है, 8 के 23 रन। पहले देखिए कहां चले गए हैं, क्या खूबसूरत शॉट है ये, 6 रन। वाह, क्या खूबसूरत स्टांस के साथ खेला भाई। 6 रन। नाम है पटेल साहब कप्तान रेशम पट्टी आएगा, जिसके नाम में ही विजय हो। क्या उसका विजय तिलक होगा इस मैदान पर? क्या सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी रेशम पट्टी? वक्त बताएगा। 17 रन, 6 गेंद 7 गेंद 7 गेंदों पर 17 रन। तो रोकेगा ये तो वक्त बताएगा। एक मरतबा फिर से ऐसा लगा था कि गेंद निकल जाएगी लॉन्ग के ऊपर, लेकिन वो दूरी नहीं मिली, ऊंचाई अभी 1 ओवर बचा है, 17 रन चाहिए और 1 ही विकेट बचा है। अंतिम जोड़ी मैदान पर होगी, बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैच ओपन है। ओनली 1 ओवर 1 विकेट इन 17 रन रिक्वायर्ड। कुशल्य क्रम के बल्लेबाज जो बॉलिंग के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं, न कि बल्लेबाजी के लिए, अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो 6 गेंदें पूरा खेल भी पाएंगे या फिर ऑल आउट हो जाएगी आज रेशम पट्टी। सबसे बड़ा दबाव कि ऑल आउट होने से बचना होगा, और दूसरा दबाव ये कि 6 गेंदों पर 17 रन भी बनाने हैं। तो हर तरह से नैया मझधार में फंस चुके हैं अब रेशम पट्टी के। 42 क्या कैच हो सकता था, ड्रॉप होता हुआ कैच। ये गेंदबाज चले और ये गेंद, और इस बार वाइड की मांग की बैट्समैन ने, उन्होंने पूरा बल्ला भी चलाया नहीं। अब 4 गेंदों पर क्या कुछ होगा, इस बीच चले गेंदबाज और गेंद, और इस बार डॉट बॉल फिर से हुई है। अपील कर रहे हैं, अपील का कोई असर नहीं है। 3 गेंदों पर 17 रन। तो अंतिम ओवर में क्या स्थिति है, और इस बार फिर से डॉट बॉल। बैट बहुत पहले चलता है, गेंद बहुत बाद में आती है, परिणाम स्वरूप इसमें सर गलती किसी की नहीं है। होता है तो यही होता है। दर्शक अपने घरों को मूव कर चुके हैं, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि ये जीत जो है बैजलपुर की टीम कम स्कोर करने के बावजूद भी सेमीफाइनल के रास्ते की ओर चल पड़ी है, तो इसका आंखों देखा हाल देखने को मिलेगा। और फिर फाइनल मैच 31 तारीख को होगा। ये मैच डिसाइड होता हुआ 16 रनों के एक अंतर से आखिरकार इस मैच को जीत लिया है। 117 रन बनाने के बावजूद भी, जबकि माना जा रहा था कि स्कोर उतना ज्यादा नहीं बन पाया है, ये 55 मीटर की जो बाउंड्री है इसके हिसाब से, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी हुई। बाद में 42 रनों तक कोई विकेट नहीं गिरा था, 42 पर पहला विकेट गिरा, और अब जाकर के 10 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 102 रनों में